हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर सुबह की आराधना में हम सब आपके सामने एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु महान जिसने आज भी हमें मौका दिया और मौका देगा भी, क्योंकि हम प्रभु के लिए खास हैं। आप और मैं जो आज जीवित पाए जाते हैं, प्रभु के लिए हम खास हैं, उसके बहुत प्रिय हैं हम लोग। और चलिए आज के वचन में सीधे चलते हैं, क्योंकि आज का वचन थोड़ा सा अलग हटके हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 18वां पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं और उस बातों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कुछ कुछ हमें सिखाते हैं। चलिए उस बात को आगे भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम आगे की कहानी और बाकी बातों में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, पद 17 से लेकर 20 तक। और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अब विशेष बात, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर से मैं पढ़ देता हूँ 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो, परमेश्वर के हम मंदिर हैं। तो कुछ बात को हम समझ सकते हैं। एक छोटा बालक था, पढ़ने में बड़ा ही तेज, हुनरमंद, गरीब घर का, और कुछ कुछ चीज़ इकट्ठा करता और उसे बेचता, और उस पैसे से वो क्या करता था, अपने लिए भोजन और पढ़ाई की व्यवस्था करता था। और एक बार हुआ ये कि वो 2 रोज से भूखा था और अपनी कुछ सामान को रोड के किनारे रख के बेच रहा था। उसको जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने क्या किया कि चलो आसपास के किसी घर में जाता हूँ और कुछ मांग कर खा लेता हूँ। और होता यूँ है कि वो बालक एक घर में जाता है, उस घर के बेल को बजाता है, और जब वो बेल को बजाता है तो वहाँ से एक लड़की निकलती है और देखती है। तो ये बोलता है कि देखता है और थोड़ा सा सहम जाता है, फिर बोलता है कि क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो लड़की सोचती है, ऐसे लोग तो आते हैं और पानी मांगते रहते हैं, चलो ठीक है। वो अंदर जाती है और मन में विचार करती है कि क्यों ना मैं से कुछ खाने को भी दे दूं। और जब घर में अंदर जाती है तो उसे खाने का कुछ मिलता तो नहीं है, मगर उसे दूध दिख जाता है। तो वो क्या करती है, पानी की जगह उसे 1 गिलास दूध दे देती है। वो बालक जो है वो 1 गिलास दूध पीकर बहुत धन्यवाद बोलता है और चला जाता है और खुश हो जाता है, चलो कुछ तो मिला, अभी से काम चल जाएगा। और वो फिर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और वो बालक क्या करता है, जब वो पढ़ने की उसकी बहुत शौक थी और वो ये सब काम करके वो अपनी पढ़ाई करता था। और एक दिन वो डॉक्टर बन गया, पढ़ के डॉक्टर बन जाता है। और ये काफ़ी वर्षों की बात है।
और एक महिला को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उसको रेफ़र किया जाता है। तो जब रेफ़र का काम कागजी काम होता रहता है तो ये उस महिला को बड़े ध्यान से देखता है, तो वो पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया था। फिर इन्होंने विचार किया कि नहीं, मुझे तो इनकी सेवा करनी चाहिए, और ये रेफ़र को रोक देते हैं और पूरी मेहनत करके अपना पूरा ज्ञान इनमें लगा कर इनका सेवा करके इनके प्राण को इन्होंने बचा लिया। इनका ट्रीटमेंट किया, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, प्राण बच गया। और प्राण बचने के कारण वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो एक चिट्ठी छोड़ता है उसके पास, और वो चिट्ठी उसके पास होता है। ये जब बोलती है कि मेरे को अब दाम पटाना है, अस्पताल में मेरा इलाज हुआ, पैसे उसके पास नहीं होते हैं, अब पैसा पटाना है, लेकिन उस चिट्ठी को खोलती है तो उस चिट्ठी को खोलकर देखती कि आपको किसी भी प्रकार के बिल को पटाने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले ही ये दाम चुका दिया है, वर्षों पहले आपने इस दाम को चुका दिया है। वो स्त्री सोचने लग जाती कि मैं कब ये दाम चुका चुकी हूँ अपने इस अस्पताल का। उस चिट्ठी में फिर उसने नीचे, बहुत नीचे लिखा होता है कि आप याद कीजिएगा कि एक छोटे बालक को आपने कभी दूध पिलाया था, वो बालक मैं हूँ। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत पहले आपने इस बिल को चुका दिया था, बहुत वर्षों पहले आपने इस बिल को चुका दिया था। कितनी बड़ी बात है, बहुत पहले बिल चुका दिया गया। यहाँ पे हम उसी वचन को पढ़ रहे हैं, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता जो इस संसार में आकर हमारा दाम चुका दिया था। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 20वां पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया, दाम देकर मोल लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 18वां पद हमने पढ़ा था, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो जो क्रूस की कथा है वो बहुत लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन हमारे आपके लिए ये जो क्रूस की कथा है, दाम लेकर हमारे जन्म लेने से पहले, हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। मतलब हमारा दाम चुका दिया है और अब हमारी बारी है। मालूम, हम जब ऐसे काम करते हैं, इसी संसार में भी जब हम काम करते हैं, जब एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इस संसार में भी हमको उसका फल मिलता है। एक और कहानी हम बताते हैं आपको, और ये सच्ची घटना है, स्कॉटलैंड की घटना है। एक फ्लेमिंग नाम का किसान होता है, वो अपने खेत में काम करता रहता है, और तभी वहाँ पे एक देखता है कि किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जाकर देखता है एक बालक दलदल में फंसा हुआ, दलदल में डूब रहा है, और दौड़ के जाता है और उसे निकालता है। निकालने के बाद उसको अच्छे से नहलाता है, साफ करता है, और उसके बाद उसे भेज देता है। और ठीक 2 दिन के बाद एक बड़ी गाड़ी उसके किसान के घर के पास आके रुकती है, और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम रोडोल्फ चर्चिल निकलते हैं, जो स्कॉटलैंड के सबसे धनवान व्यक्ति। और
वो आकर उस फ्लेमिंग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई आपने मेरे बच्चे को आपने बचा लिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये फ्लेमिंग बोलते हैं, अरे आप कैसी बातें करते हैं, ऐसा करना तो एक मानवता है, इसके लिए मैं कैसे आपसे कुछ लूँ, कैसे लूँ, मैं नहीं ले सकता आपसे। उतने में एक बालक दौड़ता हुआ आता है घर से बाहर। तो ये जो रोडोल्फ चर्चिल है, ये बोलते हैं ये कौन है? तो बोलता है कि ये मेरा बेटा है। अच्छा, तो मेरी एक विनती है आपसे, आपने मेरे बच्चे का जीवन बचाया है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बच्चे को मेरा बालक जहाँ पढ़ता है मैं वहाँ इसको पढ़ाना चाहता हूँ और इसकी शिक्षा पूरी करना चाहता हूँ। तो इस बात से फ्लेमिंग खुश हो जाते हैं, चलिए ठीक है आप ऐसा चाहते हैं तो, क्योंकि जो फ्लेमिंग है किसान है, गरीब घर का होता है, उसके लिए अच्छी बात हो जाती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए अच्छे कॉलेज में। और मालूम ये जो है फ्लेमिंग जो है ये अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, जो कि उस कॉलेज का नाम है सेंट मेरीज मेडिकल कॉलेज, जो सबसे बेहतर कॉलेज है, सबसे बेहतर कॉलेज। और उसमें से जब पढ़ के निकलता है तो ये बालक कौन बनता है मालूम? इस बालक का नाम आप सभी जानते हैं, वो उस बालक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये कौन है मालूम? ये कौन है मालूम? ये 28 सितंबर को इन्होंने पेनिसिलिन इंजेक्शन का क्या किया था, आविष्कार या खोज बोलते हैं, वो इन्होंने किया। उस इंजेक्शन को इन्होंने बनाया और देखिए कहाँ से कहानी शुरू होती है। एक गरीब घर का बालक, एक किसान घर का बालक, कैसे उसका जीवन बदलता है, वो पढ़ता है, ऊंचे स्तर पर जाता है और एक पेनिसिलिन इंजेक्शन को बनाने वाला व्यक्ति जिसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 1928 में उस व्यक्ति ने बनाया था। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। और जो चर्चिल का जो बालक है, चर्चिल जिसको बचाया गया था, वो बालक, उसका जो बालक है, फिर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आती है, उसका बालक निमोनिया ग्रसित हो जाता है और निमोनिया ग्रसित होने के बाद यही पेनिसिलिन इंजेक्शन से उसकी प्राण बचती है, उसका जान बचता है। तो देखिए एक के बाद एक दूसरे के ऊपर हमारा क्या बढ़ता चला जाता है, एहसान हम जब करते हैं वो हमारे लिए आता है, पलट पलट के हमारे ऊपर एक दूसरे के ऊपर आता है। और जो बेटा है ना, जो निमोनिया से बच गया, अब सुनिए वो कौन है? उसका नाम है विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल कौन है? ये यूके का प्रधानमंत्री बना, यूके का प्रधानमंत्री बना। कितनी बड़ी बात है कि एक मनुष्य ने दूसरे के लिए क्या किया, मदद किया, उसका मदद उसके ऊपर लौट के आया। फिर उसका बेटा ने ऐसा काम किया क्योंकि ईश्वर की योजना ऐसी है, ईश्वर की योजना ऐसी है। और हम अपने समझ का सहारा लेते हैं और ईश्वर की योजना को छोड़ देते हैं। इसलिए आज जो वचन है वो मुख्य वचन है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा, अब हम क्रूस की कथा पे जाते हैं, हम बताते हैं कि यीशु इस संसार में मनुष्य रूप में आए क्योंकि वो परमेश्वर थे, मनुष्य के रूप में आए, मानव रूप धारण किया और अपने आप को बिल्कुल दीन बना दिया। और दीन बना के उसने क्या किया, हमें छुड़ा लिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्रूस की घटना ऐसी, इतनी दर्दनाक घटना, उन्होंने अपने शरीर पे कीले ठुकवा लिए, शरीर पे कोड़े खाए और सिर पे कांटों का ताज पहना। वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठता है, वो परमेश्वर धरती पे आया, उस पर लोग उसके मुंह पर थूकते हैं, उसको लज्जित करते हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। हो सकता है कि लोगों के लिए ये बात, जैसा बाइबल में लिखी है कि जो नाश होने वाले हैं उनके लिए क्रूस की कथा
बेकार है, जो नाश होने वाले हैं। लेकिन हम जो बचाए जाने वाले हैं वो क्रूस की कथा को समझे। जब संसार में एक दूसरे का जब हम मदद करते हैं तो कैसा जीवन बदलता है, और उसके कारण हमारा नाम कहाँ से कहाँ पहुँचता है, हम क्या बन जाते हैं। वैसे ही तो ये क्रूस की कथा है। वो क्रूस की कथा परमेश्वर ने हमें क्या किया है। 6:20, 1 कुरिन्थी 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हम जो हैं दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम दाम देकर मोल ले चुके हैं। हमें परमेश्वर ने मोल ले लिया है, हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है। कैसे खरीदा है? उसने अपनी मृत्यु को सहकर, अपने शरीर का लहू का एक एक कतरा बहाकर उसने क्या किया? हमें मोल ले लिया है और हमारे लिए एक काम छोड़ा है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हमारी देह का काम क्या है? हमारी देह का काम क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। हमारे क्रूस की कथा नाश होने के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए। आप और मैं उद्धार पा चुके। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो उद्धार पा चुका और उसका जीवन बदल चुका। सोचिए, जब वो चर्चिल जैसे व्यक्ति ने अपने बालक के जीवन के कारण उस फ्लेमिंग के जीवन को बदल दिया और उसका फल ईश्वर ने उसको फिर से लौटा कर दिया। लेकिन वो योजना परमेश्वर की, परमेश्वर कब किसको प्रधानमंत्री बनाने वाला था, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या हो गई? वो मौत के बिस्तर में चला गया, लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति को बचाया गया था उस व्यक्ति के द्वारा उस इंजेक्शन का आविष्कार किया गया, जिसका उपयोग आज भी हम अपने मृत्यु से बचने के लिए करते हैं। तो परमेश्वर की योजना महान है। तो वो परमेश्वर जो इस योजना को बताते हैं कि उनका योजना ये था कि मैं क्रूस में अपने आप को दूंगा, जिससे मैं तुमको मोल ले लूंगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग के लिए द्वार खुल जाएगा। स्वर्ग के लिए द्वार खुल जाएगा, जो विश्वास करेगा उसके लिए होगा। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि आज हम उस आनंद को पा रहे हैं, उस चीज को जान सकते हैं कि हम क्या हैं। और जो विश्वास करे और जो उस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे, जो उस क्रूस की कथा को समझे, वो आज उद्धार पाएगा। आज मेरे प्रियो, आज आप में से जो उद्धार पाना चाहता है, जो भी उद्धार पाना चाहता है, इस वचन को सुनने वाले जितने लोग हैं जो उद्धार पाना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। बहुत 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 आनंद देगा। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये बात को बता दिया है कि मैंने तुम्हें मोल लिया है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मैंने तुम्हारे ऊपर से उस पाप को हटा दिया है, क्योंकि तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हारे पाप को अपने क्रूस पर उठा लिया है। कि आज सिर्फ तुम इस बात को, इस कथा पर विश्वास कर लो, इस सच्चाई पर विश्वास कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम शुद्ध हो जाओगे, साफ हो जाओगे और तुम पवित्र हो जाओगे। शैतान की शक्तियों से आज़ाद हो जाओगे। बंधन में फंसे हो, बंधन से आज़ाद हो जाओगे। जादू टोना से फंसे हो, आज़ाद हो जाओगे। तंत्र मंत्र में फंसे हो, आज़ाद हो जाओगे। किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ बंधन डाल दिया है, उससे आज़ाद हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लेकर, उसके लहू के नाम को लेकर, क्योंकि उस लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। और हम रोते हुए तो प्रभु के पास आएंगे अपने घुटने टेक कर, लेकिन हमारा प्रभु हमें खुश करके भेजेगा, हमारे आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि हम उद्धार पाने वाले लोग हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस वचन को जितने लोग सुनते हैं उनके जीवन में आज बदलाव आ जाए। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और गंभीर नहीं है, आज गंभीरता में आ जाए, बहुतायत की गंभीरता में आ जाए, बहुतायत की गंभीरता में। प्रभु हमारा जीवन छोटा सा है और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य बना हुआ, योजना बनी हुई है। वो योजना जैसे कि फ्लेमिंग के परिवार में योजना आई, जैसे कि चर्चिल के परिवार में योजना आई, जैसे कि पिता परमेश्वर उस स्त्री जिसने दूध पिलाया, इनको पता ही नहीं कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है, योजना आपकी ओर से थी। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर आपने योजना बनाकर रखा है।
और हम इस संसार में एक भले काम करने के लिए आए हैं जिससे हम तरक्की उन्नति पा जाएंगे। लेकिन पिता परमेश्वर, हमारा स्वभाव इस संसार के ईश्वर की ओर पड़ गया है। हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ रुपए और वैभव के पीछे दौड़ रहे हैं। हम सारी बातों को भूल गए हैं, आपकी योजना को भूल गए हैं, आपकी योजना से अलग है पिता परमेश्वर। इसलिए हमें तरक्की हमारे पास नहीं है, हमारी तरक्की रुक गई है, क्योंकि हम आपकी योजना को छोड़कर अपनी योजना बना रहे हैं और संसार के ईश्वर के साथ मिलकर उस योजना की ओर दौड़ रहे हैं, जिससे हमें कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं, और जो मिलेगा भी वो यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन को बदल लें प्रभु जी। आज हमारा जीवन बदल जाए और हम आपके उस योजना की ओर आगे बढ़ जाएं कि प्रभु आप हमारे लिए कौन सी योजना रखें, क्योंकि वो योजना हमारे सामने आती है, हम उसे पहचान नहीं पाते। आज हमारी आंखें खुल जाए, पवित्र यीशु मसीह के नाम से आज हमारी आंखें खुल जाए और हम उस योजना को पहचान जाए। हम इस संसार में तरक्की उन्नति पाने के लिए आए हैं, खुशी आनंद मनाने के लिए आए हैं, शांति के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु हम ऐसा करने पाए। मेरे प्रभु, आज फिर मैं आपके दासों के लिए, सेवकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने सेवक है प्रभु जी, जो आपके नाम से निकलते हैं, क्रूस की कथा को सुनाते हैं प्रभु जी, क्रूस की कथा को सुनाते हैं प्रभु, तमाम सेवकों को पिता परमेश्वर आज आशीषों से भर दीजिएगा, बरकत से भरिएगा, उनको हर कमी घटी से दूर रखिएगा, उनके परिवार में किसी बात की कमी ना होने पाए। कोई भी सेवक, कोई भी दास पिता परमेश्वर किसी के सामने अपनी आवश्यकताओं के लिए सिर न झुका सके। उनका सिर पिता परमेश्वर ऊंचा और ऊंचा ही रहे, उनका सिर सिर्फ आपके सामने झुके, अपने पवित्र छुड़ाने वाले के सामने झुके और किसी के सामने नहीं। और प्रभु जी, और जब वे फिर वो दास आज निकलते हैं जिनके ऊपर आप अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा बताना चाहते हैं, उस घरों के लिए जब आप उन्हें दास को भेजते हैं, तो प्रभु वो दास पिता परमेश्वर आशीषों का भंडार लेकर जाए, छुटकारे का भंडार लेकर जाए, चंगाई का भंडार लेकर जाए, और वैसे घर जहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो छुड़ाया जाए। और प्रभु जी, उस कलीसिया में बेदारी आ जाए, वो कलीसिया जीवित कलीसिया हो जाए, वो कलीसिया आपकी दुल्हन तैयार हो जाए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह, अब जब आप हमारे साथ हैं, अब जब आपने कहा है कि मैंने तुम्हें दान देकर मोल लिया है, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह, एक महान बात मैं आपके सामने रखता हूँ पिता। प्रभु, आज जितने कैंसर से पीड़ित लोग हैं प्रभु जी, जितने कैंसर से पीड़ित लोग हैं प्रभु जी, क्योंकि कैंसर का उपचार असंभव की स्थिति में आती है। आज जिसके यहाँ पे ये स्थिति आ गई है प्रभु जी, वे अगर आपको पुकार रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, तो प्रभु नाम लेते लेते उनको उस बंधन से छुटकारा मिल जाए, वो शैतान उनके शरीर से निकल बाहर हो जाए, चला जाए शैतान उनके शरीर से, कैंसर का शैतान यीशु मसीह के नाम से वो कैंसर का शैतान चला जाए। और वो भाई, वो बहन, वो बुजुर्ग माता या बच्चे चंगे हो जाएं, और प्रभु आपकी महिमा के लिए उछलते कूदते आपके भवन में पहुंच जाए, धन्यवाद देने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु जी, ताकि वे लोग क्रूस की कथा को समझ जाए। आज प्रभु वो क्रूस उनको छुटकारा देने वाला है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज जिन्होंने विश्वास किया, जो मृत्यु के बिस्तर में है पिता, जो आज इस बात को सुनकर विश्वास किया और आज की इस प्रार्थना को उन्होंने रिसीव कर लिया, तो वो चंगे हो गए, उनका खून साफ हो गया, उनका शरीर का जो शरीर अंग गल गया था वो नया बन गया। प्रभु यीशु मसीह की दया उतर गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो दाम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, वो दाम आज हमारे लिए काम आएगा। बचाए जाएंगे, वैसे लोग बचाए जाएंगे। प्रभु जी, अभी हमारे देश में कई सारी विपत्तियां चल रही है, कहीं बाढ़ है पिता परमेश्वर, कहीं भूस्खलन है पिता, और कहीं तबाही है मेरे प्रभु जी। उन सारी चीज़ों से पिता परमेश्वर लोगों के प्राण की रक्षा कीजिएगा पिता, लोग बचाए जाएं,
और आप अपने जलजलाहट को, अपने क्रोध को शांत कीजिए और अपने प्रेम को उन सब के ऊपर दीजिए पिता। हमारा देश महंगी में फंसा पड़ा है, महंगाई में डूबता चला जा रहा है। प्रभु जी, इस महंगाई को आप हटा दो पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो, एक बार दया करो पिता, एक बार दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो मित्रों, हमने बहुत सारी बातों को सुना, सीखा और कहानी और सच्ची घटना को भी हमने देखा। इससे हम एक बात समझते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए जरूर है और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर रखे हैं जिससे हम तरक्की में उस बात को कर सकते हैं। तो प्लीज़ संसार की दौड़ में मत दौड़िए। आपकी अपनी पहचान है और परमेश्वर की योजना आपके लिए है, और इस योजना को समझिए क्योंकि हमारे सामने वो योजना घूम रही है। इससे पहले कि समय निकल जाए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, इससे पहले कि हम किसी काबिल न रहें, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध हम पर आए और जीवन की पुस्तक से हमारा नाम मिटा दिया जाए, हम उस योजना को समझें। हम संसारिक दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि हम सफल नहीं होंगे। हम जो इकट्ठा करेंगे वो हमारे पास दुख का भोजन होगा, हम जो इकट्ठा करेंगे वो दुख का पैसा होगा। इसलिए परमेश्वर की योजना जो है वो हमारे लिए विशेष योजना है। आज हम उस बात को समझें, और बिल्कुल झूठ फरेब से अलग हो जाएं। देखिए परमेश्वर कैसे आनंद देगा। आज फिर हमने बहुत अच्छा वचन को सुना, बहुत अच्छी कहानी को सुना, बहुत अच्छी सच्ची घटना को जाना। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप जो हमारे साथ सुनते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ आप आगे भी इस कहानी को बढ़ाइएगा, इस वचन को बढ़ाइएगा, जिससे प्रभु का नाम ऊंचा और ऊंचा होगा और बचाए जाएंगे लोग जो बंधन में हैं। इसलिए कृपया करके इस बात को हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के लिए जरूर कीजिएगा। आप सबों को जय मसीह की। कल सुबह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त।